हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसी को फिर से हम कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। देखो हम कैसे इस एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पहले सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ लिया था, हालांकि उसको मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था, उसको अच्छे से बताया नहीं था। आज हम उसके क्लासिफिकेशन को बताएंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन में एक सेल्फ होता है, एक क्रॉस होता है। ठीक है, देखो सारी बातें जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पिछले लेक्चर में हमने कैसे बताया था, आप चाहेंगे तो उसी मेथड से सब क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए तो किसी आपको कुछ बचा ना रहे, ऐसा नहीं कि हमने कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है, हमने सेल्फ या क्रॉस को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो न्यू रिएक्शन होगा, जितना आपके सिलेबस में है हम उतना उससे ज्यादा ही हम कंप्लीट करेंगे। जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा उससे ज्यादा ही हम करेंगे। आप लोग कहीं हमारा नोट्स मिला कर देख लीजिए, कहीं न तो आपको ऐसा कहीं ट्रिक मिलेगा इतनी आसानी से। एल्डोल कंडेंसेशन लोग हम भी पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लोग क्या करते हैं, विथ मैकेनिज्म के साथ काफी अच्छा खासा लंबा खींचते हैं मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, उतना आपको बहुत टाइम लगेगा। मैकेनिज्म हम भी आज बताएंगे, देखना कि मैकेनिज्म में कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, कम से कम 1 या 2 मिनट चला ही जाएगा। आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो केवल सेकंड में आप करेंगे, हमारे साथ रहेंगे तो सेकंड में, आप सेकंडों में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अच्छे से देखिएगा। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, देखो कैसे इसको हम अप्रोच करने वाले हैं। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 2 पढ़ना है, एक होता है सेल्फ एल्डोल, एक होता है सेल्फ एल्डोल और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल, दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल। देखो एक बात और, जो भी आज लेक्चर को अटेंड करने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आप प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वहां पे हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं, सारी बातें हमने बता दी हैं वहां पे। आज नहीं बताने वाले हैं, याद रखना। देखो एक होता है सेल्फ एल्डोल और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल। देखो सेल्फ एल्डोल में करना क्या होता है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, सेल्फ एल्डोल में सेम कंपाउंड होने चाहिए, सेम कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन सेम, उसमें ब्रांचिंग डिफरेंट नहीं। अगर एक एसिटल्डिहाइड है तो दूसरा भी एसिटल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर एक एसीटोन है दूसरा एसीटोन ही होना चाहिए और कोई स्पीसीज नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना इसमें सेम कंपाउंड होता है। क्या होता है? सेम कंपाउंड। इसमें क्या होता है? सेम कम विद इन मॉलिक्यूल होता है सेम कंपाउंड। क्या होता है? सेम कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल इसे मान लो CH3CO, ठीक है, इसी का कितना कर दो, 2 मॉलिक्यूल कर दो। सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं रखना। सेल्फ वाले में सेम कंपाउंड होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट हो गया तब तो क्रॉस में आ जाएगा। और एक बात और, सेल्फ एल्डोल में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब तो वो एल्डोल रिएक्शन देगा ही नहीं, ना तो क्रॉस ना तो सेल्फ की बात कर रहा हूं। सेल्फ में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, सेल्फ वाले में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए बार बार अच्छे से समराइज करके बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्रॉस में क्या है, जिसे यहां पे और भी एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका भी कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। आया समझ में? तो एसिटल्डिहाइड शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखेंगे, हाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, पहले समझो इसको फिर एग्जांपल कराते हैं ना, पहले समझो इसको। ठीक है, एग्जांपल बाद में करवाते हैं, पहले इसको अच्छे से समझो। ठीक है, एग्जांपल बाद, क्योंकि एग्जांपल दिख नहीं रहा है, एग्जांपल इंडिविजुअल कराएंगे एग्जांपल में, बाकी सब तो कर दिया हूं। आया समझ में? तो क्या है, इसमें सेम कंपाउंड होता है। क्या होता है? सेम कंपाउंड। अभी एग्जांपल्स बहुत ढेर सारा करवाएंगे। सेम कंपाउंड। इसमें क्रॉस वाले में देखो क्या होता है, इसमें देखो अगर एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड के साथ सेल्फ होगा, अगर एसीटोन है तो एसीटोन के साथ ही
इसका सेल्फ होगा। अगर अदर कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो उसी का क्या होगा, उसी का सेल्फ मॉलिक्यूल होगा, मतलब उसी सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, वही क्या होता है सेल्फ। अरे कल तो यही पढ़ रहे थे भाई, कल तो यही पढ़ रहे थे ना, एसीटोन का एसीटोन के साथ, एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड के साथ, यही सब पढ़े थे ना कल। तो वही होता है सेल्फ होता है। आया। फिर देखो क्रॉस क्या होता है। क्रॉस में ध्यान देना, क्रॉस में कई सारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है देखो, क्रॉस एल्डोल में क्या है, क्रॉस एल्डोल में इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए, सेम नहीं। अगर एक एसिटाल्डिहाइड है, एक एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन होना चाहिए। अगर एक एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है दोनों एल्डिहाइड हो सकता है दोनों कीटोन हो। लेकिन अगर दोनों एल्डिहाइड है लेकिन दोनों एल्डिहाइड सेम नहीं होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। अगर दोनों एसीटोन, अगर दोनों कीटोन है, वो दोनों कीटोन अलग अलग होने चाहिए, वो दोनों कीटोन सेम नहीं होने चाहिए। ये बार बार इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो क्रॉस में यही होता है। एक बात और, क्रॉस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्रॉस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन सेल्फ में ऐसा जरूरी है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में अगर एक स्पीशीज के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास है तभी काम चल जाएगा। आया। तो क्रॉस में ठीक है, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड ले लो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड में कहां अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एसिटाल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पे क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका एल्डोल होगा नहीं, होगा एल्डोल, क्रॉस होगा। आया। एल्डोल होगा लेकिन क्रॉस एल्डोल होगा। क्या सेल्फ करा देंगे? पागल हो क्या? सेल्फ नहीं होगा। सेल्फ में दोनों के पास, सेल्फ पहचानने का तरीका, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दोनों सेम स्पीशीज होनी चाहिए। दोनों, अगर एक एसिटाल्डिहाइड है तो दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड होना चाहिए। आया समझ में? इतना सारा शायद क्लियर हो गया होगा। अब 1 बाय 1 पहले सेल्फ का एग्जांपल करवाते हैं, ठीक है। ये सब सारी कंडीशन हो गई है, फिर क्रॉस का करवाते हैं। इतना अगर चाहो तो नोट डाउन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे अभी हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट, डिफर कर जाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। आया समझ में? डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इतना नोट डाउन करो। अब देखो पहले पढ़ते हैं सेल्फ वाला, ठीक है। सेल्फ एल्डोल, ध्यान देना, सेल्फ एल्डोल। देखो सेल्फ एल्डोल क्या है? सेल्फ एल्डोल, ये तो पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, ये तो कल हो चुका था। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, लेकिन वही एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन पहचानने का तरीका बताया था। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानोगे? सिस्टम के बगल में, सिस्टम क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। सिस्टम के बगल में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर नहीं आता समझ में तो हमारा प्रीवियस लेक्चर है हाइपर कंजुगेशन का, हमने हाइपर कंजुगेशन डिटेल से उसमें बताया, क्वेश्चन भी करवाया, वहां पे जाना। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन क्या होता है, सारी कंडीशन अच्छे से बताई है। अगर नहीं आता समझ में तो वहां जाकर देखना, वैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था। देखो सेल्फ एल्डोल क्या होता है? विद इन, यहाँ क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है। देखो यहाँ पे जैसे एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है, प्लस CH3CHO आ रहा है, CH3CHO ऐसा, ठीक है, ऐसा पहला एग्जांपल। दूसरा क्या ले सकते हो? एसीटोन, CH3 कोई भी ले सकते हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 प्लस CH3CO, CH3, ठीक है, ये हुआ। तीसरा एग्जांपल ले सकते हो CH3 CH2, इतना समझने के लिए काफी है, ठीक है, CH3 प्लस इसी का ले लो सेम CH3 CH2 CO CH3 आ रहा है। यही इतना एग्जांपल आपको मेमोराइज नहीं करना, केवल समझना है, ठीक है, याद नहीं करना, केवल समझना है, ठीक है। सेल्फ क्या होता है, बाकी सब तो सारी कंडीशन याद ही रहेंगी। आया। तो दो फर्क देखो, सेम स्पीशीज लिया हूं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, सेम स्पीशीज लिया हूं दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, सेम स्पीशीज लिया हूं दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका क्वेश्चन हम नहीं करवाने वाले, इसका क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में इसका ढेर सारा क्वेश्चन हो चुका है। आज हम क्रॉस का करवाएंगे। आया। तो इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो क्रॉस का बताते हैं, ध्यान देना।
क्रॉस का इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, सेल्फ का भी ऐसा थोड़ी है, सेल्फ काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कभी काल पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा। याद रखना, मेजर प्रोडक्ट अगर मान लो मेजर प्रोडक्ट कैसे पहचानना मेजर कौन बनेगा, उससे पूछता कम है लेकिन पूछ हो सकता है, आ सकता है। देखो मेजर कौन बनेगा या माइनर कम बनेगा। देखो मेजर वही बनेगा जो लेस हिंडर्ड होगा, जो लेस हिंडर्ड होगा, ठीक है, जिसके पास ब्रांचिंग वगैरह ज्यादा नहीं होंगी, भीड़ भाड़ कम होगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अभी बताते हैं कैसे। देखो दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल। क्या होता है क्रॉस एल्डोल, ध्यान देना, क्रॉस एल्डोल इसमें क्या था, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एसीटोन ले लो, CH3 CO CH3, और दूसरा क्या ले लो एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कर रहा हूं, एसिटल्डिहाइड CH3 COH ले लो, ये हुआ। या तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है या तो एक के पास अल्फा, क्रॉस में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, क्रॉस में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। दूसरा देखो बेंजल्डिहाइड ले लो, बेंजल्डिहाइड आया, बेंजल्डिहाइड ले लो, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और प्लस क्या ले लो CH3 CHO ले लो, आया, ऐसा ले सकते हो इस टाइप का। एक बेंजल्डिहाइड देखो डिफरेंट है दोनों, एक एसीटोन है तो एक एसिटल्डिहाइड है, एक बेंजल्डिहाइड है तो एक एसिटल्डिहाइड है, अलग अलग है। और भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे CH3 CO CH2 CH3 और प्लस कोई भी ले लो, एसीटोन ले लो, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। तो ऐसे होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। क्रॉस एल्डोल में क्या सभी कंडीशन क्या होते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर एक एसीटोन है दूसरा एसिटल्डिहाइड मतलब अलग अलग होने चाहिए किसमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। इतना अच्छे से नोट डाउन करो, दिख भी रहा है, इतना अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं इसका भी ट्रिक बताते हैं। वही सेम ट्रिक है, सेम अप्रोच है। आया, एक बात और देखो, लोग पूछते हैं कि सेल्फ एल्डोल, देखो जो एल्डोल होता है उसका टोटल प्रोडक्ट कितना बनता है, जो एल्डोल होता है उसका टोटल प्रोडक्ट कितना बनता है, ठीक है। उसका टोटल प्रोडक्ट देखो 4 बनता है, 4 बनता है, 2 तो सेल्फ से बनेगा और 2 तो क्रॉस से बनेगा, 2 तो सेल्फ से बनेगा और 2 क्रॉस से बनेगा। देखो कैसे, ऐसे मान लो, ठीक है, अभी एग्जांपल करवाते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। मान लो क्या होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, एग्जांपल से सब कंडीशन क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्रॉस का ही करवाते हैं, ध्यान से समझना, और तुम्हारे एनसीईआरटी का ही करवाते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले किसका ही ले लो, एसीटोन का ले लो, और एसीटोन और प्लस किसका ले लो, CH3 एसिटल्डिहाइड। ध्यान से समझना, सारी कंडीशन इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। सारी कंडीशन इसी क्वेश्चन में क्लियर होगा। क्या देखो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, आपके एनसीईआरटी में डाइल्यूट NaOH भी दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दिया है और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी दिया है। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तीनों एनसीईआरटी में आपकी कंडीशन दी हुई है। या तो देखो कुछ नहीं, कुछ फैक्टर नहीं दे, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सब बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, सब बेसिक है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन रिएक्शन करवा देगा, उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन रिएक्शन करवा देगा। आया, तो 2 याद रखना, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेरियम हाइड्रोक्साइड। आया, तो यहां से देखो इसको हम हीट अप ही कर दे रहे हैं ताकि सारी कंडीशन क्लियर हो जाए जो अब तक करते जा रहे हैं। इसके जगह पे क्या हो सकता है, इसके जगह पे क्या हो सकता है, OH माइनस हीट। हम तो कहेंगे यही एग्जाम में आएगा, OH माइनस हीट ही करके एग्जाम में आता है। इसको समझना पड़ेगा, जब भी ऐसा दिया रहेगा समझना ये एल्डोल है, हमको एल्डोल कराना है। इतना सब कुछ ताम झाम नहीं देगा, केवल इतना ही देगा OH माइनस हीट, बस इतने से आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये एक क्या है, ये एक एल्डो, हमको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराना है। देखो अब कैसे इसको, तो
इसको कैसे करोगे, देखो इसका टोटल 4 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान देना, यहां सीखो। देखो एक अल्फा हाइड्रोजन हम इसका यूज कर सकते हैं, एक बार अल्फा हाइड्रोजन हम इसका यूज कर सकते हैं, ये एक प्रोडक्ट बना ना, सॉरी देखो एक तो देखो क्या हो सकता है, एक तो इसका सेल्फ हो सकता है, एक तो इसका सेल्फ हो सकता है, आया, एक तो इसका सेल्फ हो जाएगा, एक तो इसका सेल्फ हो जाएगा और एक इसका सेल्फ हो जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट यहां से और एक प्रोडक्ट यहां से, आया, एक प्रोडक्ट यहां से एक प्रोडक्ट यहां से। अब देखो ये सेल्फ हुआ, एक तो एसीटोन एसीटोन का ही सेल्फ हो जाएगा, एक तो एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का ही सेल्फ हो जाएगा। कितना प्रोडक्ट बना, एक इधर से बना, एक इधर से बना, अभी दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, अभी इधर से एक, इधर से एक, 2। अब देखो अब क्रॉस कराओ, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, अगर एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करते हो तो एक प्रोडक्ट इसका बन गया, टोटल कितना बना, 3, ठीक है। अब एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे तो इसका एक प्रोडक्ट कितना बना, 4, आया, कितना बना, 4 प्रोडक्ट। तो आया, कुछ बुझाया, नहीं बुझाया, अभी बुझाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना, देखो पहले हम क्या करा दे रहे हैं, इसका हम 4 प्रोडक्ट आपको फील करा रहे हैं कि 4 प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है। तब आएंगे क्रॉस पे, ठीक है। देखो पहले एसीटोन का ही करा दो, हम डायरेक्ट करा रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड से करवा रहे हैं, पूरा बेसिक नहीं लेके चलेंगे जो पीछे बता चुका हूं, ठीक है। देखो कैसे है, पहले एसीटोन का ही करा दो, क्या CH3, ध्यान देना, CH3 CO CH3 हम डायरेक्ट कराएंगे, ठीक है, डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि हम अब कुछ उसको फिर से रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। अब फिर से यार, अगर वही बार बार किया, वही प्रोसेस बार बार करोगे तो तुम डिफरेंट स्टूडेंट से अलग कैसे होगे, ठीक है। वही रामलाल वाला मेथड लेके चल रहे हो, वही लंबा सा प्रोसेस लिंडी वाला, हम तो वही करेंगे। अरे ये भी तो सबसे आसान ट्रिक चुनो ना, जो आसान हो, जो आपको एग्जाम में समय आपकी बचा सके, आया समझ में, उससे करो। वो तो हम बोर्ड के लिए मैकेनिज्म भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म छोड़ देंगे, मैकेनिज्म भी बताएंगे, आया। तो यहां से देखो, यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से, सॉरी इसको थोड़ा सा गलत, हाँ ठीक है, ऐसा है। अब क्या करो, CH यहां पे लिखो, ओजोनोलिसिस वाला आ गया, ऐसे लिखो, हो गया, और COH ऐसे लिख दो, हो गया, आया कि नहीं समझे, आया। अब यहां से कुछ नहीं करना है, केवल वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, बस क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, गायब कर दो। क्या हुआ, यहां से कुछ नहीं करना भैया, यहां से ध्यान देना, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो। हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए हम थोड़ा सा रफ करके बताएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा। अब इसको लिखो, क्या बनेगा, CH3 क्या, CH3 आसान है भैया, और यहां इसको डबल बांड से जोड़ दो, क्या हो जाएगा, डबल बांड, यहां पे CH और यहां पे COHOH, ऐसा बना, क्या बना, ऐसा बना। ये तो हीटअप करने के बाद बनाना, ये तो हीटअप क्या नाम ही है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन मतलब कुछ निकला होगा, कंडेंसेशन मतलब कुछ निकला होगा, कुछ में क्या निकला होगा, पानी निकला होगा, पानी निकाल दो भैया, ठीक है। यहां से, अब यहां से एल्डोल कैसे बनाओगे ये भी बता चुका हूं, यहां से एल्डोल भी बना सकते हो। क्या करो, यहां से, इतना दिख रहा है नहीं, यहां से एल्डोल भी बना सकते हो, यहां से क्या बना सकते हो, एल्डोल भी बना सकते हो, यहां से आप एल्डोल भी बना सकते। इतना नोट डाउन करो, हमको कुछ मिटाना है, ठीक है, इतना नोट डाउन करो, हमको कुछ मिटाना है क्योंकि हमको जगह चाहिए, ठीक है, इतना देखो। अच्छा यहां पे इसको नोट करो, देखो कैसे, ध्यान दो, इसको एल्डोल बनाना है, ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ हीटअप का। अब यहां से चाहो तो एल्डोल आसानी से बना सकते हो, कैसे बनाओगे, देखो कैसे, इस कार्बन को OH दो, ठीक है, और इस कार्बन को H दो, जिसके पास हाइड्रोजन है उसको H दे दो, जिसके पास कुछ नहीं है उसको OH दे दो। ऐसा में इसको OH दो, इसको H दो, देखो क्या, और इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्या बना, CH3, ध्यान देना, CH3, C कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहां पे OH और यहां पे CH2 और COH, एल्डोल बन गया, यहीं से एल्डोल बन गया, हमको करना भी नहीं पड़ा, एल्डोल हमको करना भी नहीं पड़ा, यहीं से बन गया। देखो कैसे,
ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी आया, बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा ये बीटा, दिखाई दे रहा है नहीं? एकदम दे रहा है। ये अल्फा ये बीटा आया, ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, यहीं से हम डायरेक्ट बना दिए, कुछ सोचना है हमको, एल्डोल बनाना ही नहीं पड़ा, यहीं से डायरेक्ट बन गया आया। यहीं से क्या कियोगे, हिटअप में क्या कियोगे, बीटा से OH अल्फा से H, तभी नहीं ये बना भाई, बीटा से OH अल्फा से एक H, H2O को हटा दिए तभी नहीं ये बना। ऐसा कोई नहीं बताएगा, याद कर आप जाके अपने कहीं भी जहां भी आप पढ़ते होंगे कोचिंग वगैरह में आप देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा। हाँ, हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, यहां से आपका बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, मतलब एल्डोल, एक एल्डिहाइड दूसरा OH, इसी को तो एल्डोल बोलते हैं भैया, इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। बुझाया कुछ? तो यहां से आया एक प्रोडक्ट, देखो ये बना, ध्यान देना, एक प्रोडक्ट ये बना, ध्यान देना, एक चाहे देखो एक अगर मान लो हीटअप है तो एक टोटल में आके एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये देखो, चार कैसे बनता है फील करो, एक प्रोडक्ट तो ये बना हुआ। अब इसको इतना नोट डाउन करो, इसको रफ करते हैं फिर दूसरे का बताते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो ये बना, ऑलरेडी टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है, इतना नोट डाउन करो। लेक्चर लंबा हो जाता है, क्या करें समझाने के चक्कर में। इतना आया समझ में, आ गया होगा। एक तो एक प्रोडक्ट याद रखना, माइंड में याद रखना, एक प्रोडक्ट वो बना, देखो। दूसरा इसका तो बन गया, इसका कितना प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट। अब इसका बनाओ, केवल इसका तो भाई, इसका भी तो सेल्फ होगा, इसका भी तो सेल्फ होगा भैया, इसका भी तो सेल्फ होगा, ठीक है। कैसे करोगे, CH3 COH, CH3 COH और प्लस क्या कर दो, इसको ऐसे मत लिखो भैया, इसको ऐसे लिखो, CH3 COH, इसको ऐसे लिखो ताकि आपको बनाने में अच्छा लगे। CH, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या करो भैया, CO, यहाँ पे H, यही ना भैया, कुछ नहीं करना भैया। यहाँ से क्या करो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, क्या बना दो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हटा के क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट बन गया। क्या बन गया, CH3 CH, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, CH डबल बॉन्ड CHO आया। तो ये आपका बन गया, ये बन गया क्रोटोनल डिहाइड। क्या बना, क्रोटोनल डिहाइड, इसका नाम होता है क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड होता है, क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है, क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है, ये बना क्रोटोनल डिहाइड। अब यहां से एल्डोल कैसे बना सकते हो, यहां से एल्डोल का हम तो कहें तो तुम सीधे क्या कराना, हीटअप ही कराना, हीटअप कराओगे तुम्हारा वहां से एल्डोल भी बन जाएगा। हीटअप कराओगे तो एल्डोल भी वहां लंबा नहीं करना पड़ेगा भाई ना। यहां से अगर मैकेनिज्म के साथ करते तो पहले एल्डोल बनाते फिर हीटअप करते, ठीक है, पहले एल्डोल बनाते फिर हीटअप करते, उतना टाइम कहाँ है, एक ही स्टेप में करो ना भाई, एक ही स्टेप में करो ना जिससे आंसर आ जाए। ये तो एक ही स्टेप में, डबल स्टेप कहाँ है, उतना करोगे टाइम चला जाएगा, ठीक है, उतना नहीं करना है। अब यहां से एल्डोल कैसे बनाओगे, देखो यहां से सिंपल तरीका एल्डोल बनाने का, इसको OH दे दो, इसको H दे दो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। बीटा पे क्या होता है, हाइड्रोक्सी, OH कर दो। अल्फा पे क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खत्म आया, तो क्या हुआ, CH3 CHOH हुआ। और भैया क्या हुआ, यह सिंगल बॉन्ड हुआ, CH2 CHO, यही तो एल्डोल है भैया, यही तो एल्डोल है, फील हुआ, यही तो एल्डोल है, यही तो एल्डोल भैया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे भी रहा है, यही तो एल्डोल है। क्या ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी हुआ, यही तो एल्डोल है। एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, यही तो एल्डोल है। आ रहा है फील हुआ कि नहीं, यही तो एल्डोल है, नहीं हो रहा है, अरे यही भैया एल्डोल है, हो रहा है, ठीक है, यही एल्डोल है। तो क्या यार, बीटा से OH निकालो, अल्फा से H निकालो, यही तो बन जाएगा। बीटा से OH निकालो, अल्फा से H निकालो, यही नहीं, यही बन जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट हुआ। पहला प्रोडक्ट एसीटोन का, दूसरा प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड का, सेल्फ करवा रहे हैं, सेल्फ। अभी दो प्रोडक्ट बना, अभी दो प्रोडक्ट और बाकी है, ध्यान से देखा, अभी दो प्रोडक्ट और बाकी है, ठीक है, दो प्रोडक्ट और बाकी है। तो आया इसका एक प्रोडक्ट, टोटल कितना मिला के हुआ, 2 आया, 2 का फील हुआ,
2 का फिल हुआ, अभी 2 का फिल और दिलाते हैं। ध्यान रखना, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा, चारों का फिल दिलाते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो। टोटल कितना बनेगा? 4 प्रोडक्ट, चारों का फिल दिलाते हैं, टोटल 4 बनेगा। आया, टोटल कितना बनेगा? 4 बनेगा, चारों का फिल ले लो, फिर जाओ घर, चारों का फिल लो। देखो अब क्या हुआ, अब तो भैया सेल्फ का तब कंडीशन खत्म, एक बार इसका सेल्फ करा दिए, एक बार इसका सेल्फ करा दिए, अब तो क्रॉस ही कराएंगे। अब क्या करेंगे? क्रॉस ही करेंगे, क्रॉस। देखो क्रॉस में क्या करना है, एक बार हम इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे, एक बार हम इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। एक बार जब हम इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे तो इसका एक प्रोडक्ट बनेगा, टोटल कितना हुआ? 3। जब एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे तो इसका भी प्रोडक्ट बनेगा, टोटल कितना बना? गिनती आती है, 4 बना। तो टोटल एल्डोल में कितना बनता है? 4 प्रोडक्ट बनता है, 2 सेल्फ का 2 क्रॉस का, हो गया। देखो इसको करो कैसे, देखो एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आता है तो कैसे? सिस्टम के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हुआ। फिर 3 3 6, सिस्टम के जस्ट बगल, यहाँ पे सिस्टम कीटोन है, यहाँ पे सिस्टम एल्डिहाइड है, सिस्टम के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या हुआ भैया? अल्फा हाइड्रोजन। आया, फिल हुआ, फिल हो रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, एक बार हम एसीटोन का अल्फा यूज कर रहे हैं, फिर इसका यूज करेंगे। देखो कैसे, ध्यान दो। तो क्या CH3 और डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मैकेनिज्म सबसे लास्ट में बताएंगे। तो इसका क्या ले लो? 2 हाइड्रोजन ना, आया, इसी का हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, अल्फा का हाइड्रोजन यूज करने मतलब हम यहाँ इसका निकाल दे रहे हैं, ठीक है, इसी का निकाल दे रहे हैं, इसी का ही। देखो अब फिर क्या करो, इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लो ताकि अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब अच्छा ही लगे। और यहाँ पे CH3 यही ना है। अब देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं भैया, पानी पानी निकाल दो, पानी पानी निकाल दो, वही तो करते चले आए हैं, पानी पानी को ही निकाल दो। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब आप हटाओ, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे इस एग्जाम्पल के बाद। क्या करो, वाटर क्या हुआ, क्या बना, ध्यान से ना, CH3 CO, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड CH और CH3 बना। तो एक प्रोडक्ट ये बना। अब कहोगे हमको एल्डोल चाहिए, तो ले लो एल्डोल, यही से ले लो। देखो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा को H, अल्फा को H, यानी यहाँ पे इसको OH दे दो, इसको H, इसको H दे दो, खत्म कहानी। क्या बन गया तुम्हारा? एल्डोल भी बन गया। तो CH3 COCH2, ठीक है, और CHOH और CH3 बना। तो यहाँ से ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से OH, अल्फा से H निकाल दो, वही तो बन जाएगा। सेम बीटा से OH, बीटा से OH, अल्फा से H निकाल दो, यही बन गया, बन गया एल्डोल। क्या? एल्डोल बन गया, बना कि नहीं? एल्डोल बन गया, एल्डोल क्या बन गया। तो ये कितना प्रोडक्ट हुआ? ये तीसरा प्रोडक्ट हुआ। जब कैसे तीसरा प्रोडक्ट हुआ? ये क्रॉस कराए, याद रखना, क्रॉस। ये तीसरा हुआ, कैसे तीसरा हुआ? जब हम एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। एसीटोन का कहोगे सर दो दो अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, दो अल्फा हाइड्रोजन। अरे भाई अल्फा हाइड्रोजन एक ही यूज किए हैं, ठीक है, हम तो ट्रिक से बता रहे हैं, हम तो 60 ट्रिक से अभी वो तो मैकेनिज्म भी बताएंगे, देखना कितना लेंदी प्रोसेस होगा मैकेनिज्म का, ठीक है, ताते उड़ जाएंगे मैकेनिज्म का, कितना लंबा प्रोसेस होगा मैकेनिज्म का भी। लंबा नहीं है, 2 या 3 स्टेप का ही है, लेकिन लंबा है। आया, लंबा है, ये तो ट्रिक से है, आसानी से हो जा रहा है। अरे भाई इसी का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं ना, आया समझ में? जिसका यूज करेंगे उसका हाइड्रोजन लेंगे, जिसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे उसका हाइड्रोजन लेना, जिसका नहीं यूज करोगे उसका ऑक्सीजन लेना। आया, तो इसका कितना बना? इसका टोटल कितना बना भैया? गिनती आती है, टोटल 3 प्रोडक्ट बना, अभी एक बाकी है, नोट डाउन करो उसको, उसका भी फेल दिलाते हैं। फेल का सब तो हो ही जा रहा है, सब तो हो ही जा रहा है, एक का और फील ले लो। लोग कहते हैं फील नहीं आता है, अरे समझ में तो आता है, फील नहीं आएगा, अच्छी बात है, कुछ नहीं आए।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन कुछ बचा ही नहीं है, कंफ्यूजन कुछ नहीं बचा है। अब क्या करो भैया, एसिटाल्डिहाइड का भी तो अल्फा हाइड्रोजन ले लो, इसका ऑक्सीजन ले लो, सॉरी देखो मिट गया, नहीं देना चाहता है प्रोडक्ट, लेकिन हम दिला करेंगे, ठीक है, हम दिला करेंगे। यहाँ CH3 आया। अब एक बार एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन यूज कर लो, एक बार इसका ऑक्सीजन यूज कर लो, तो हो गया क्या बना, CH3। वही तो करते आए हो, वही करते आए हो, वही करते रहेंगे। क्या यहां से क्या बना, यहां से इसका हाइड्रोजन यूज कर लो भैया, हो गया, हो गया। यहां से इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का भी अब यूज कर रहे हैं, इसको भी मायूस नहीं कर रहे हैं, इसको भी तना नहीं छोड़ रहे हैं, इसका भी यूज कर ले रहे हैं। तो क्या यहां से वाटर, पानी को निकाल दो, पानी को यहां से निकाल दो। हम देखो जितना नेमिंग रिएक्शन होगा हर ट्रिक के साथ बताएंगे, आसान ट्रिक, ताकि आपका सभी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी तो 1 शॉट टारगेटिंग चल रहा है, स्टार्ट चलेगा तो और मजा आएगा। देखो बेसिक चलेगा तो और मजा आएगा, ध्यान देना। तो यहां से निकालना वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा, यहां से CH3 CH3 यहां पे क्या डबल बॉन्ड CH हो रहा है और CHO आया। देखो CHO ओजोनोलिसिस में हमने अच्छा खासा ट्रिक वहां पे बताया था, उसको भी उसी में करो तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये तो हीटअप करके बना, आपने तो हीटअप करके बता दिया, हमको तो एल्डोल चाहिए। अरे भाई ले लो एल्डोल ले लो भैया, यही से एल्डोल ले लो, हम पीछे कहे जाएंगे, अब तो यही से करेंगे एल्डोल। क्या करो, ये तो अल्फा है ना, ये तो बीटा है ना, बुझाया, बीटा को OH दे दो, अल्फा को H दे दो, खत्म कहानी, बन गया भैया। क्या बना, CH3 बीटा को क्या देना, OH अल्फा को क्या देना, हाइड्रोजन और COCHO, बन गया। यहीं से डायरेक्ट बना दिए एल्डोल, यहीं से डायरेक्ट बना दिए। आया, एल्डोल हमको बनाना भी नहीं पड़ा, आया बना, एल्डोल हमको बनाना भी नहीं पड़ा, बन गया। देखो अरे भाई नहीं आ रहा वह, ये अल्फा, सॉरी हाँ ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा, आया बीटा हाइड्रोक्सी बना, ठीक है। यहीं से भाई वाटर निकाले हो, बीटा SOH अल्फा CH, यही बना, आया। तो ये चौथा प्रोडक्ट है, गिनती आती है, ये चौथा प्रोडक्ट है आपका, कितना है, ये चौथा प्रोडक्ट है, आया, चौथा प्रोडक्ट है। कभी मेजर माइनर पूछा किसी एग्जाम में नहीं है, न तो JEE में, ठीक है, कभी नहीं पूछा है, ठीक है। JEE में क्या करता है, बहुत पूछता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछ देता है, ठीक है, उसको भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, उसको भी बताएंगे। तो इतना जरूरत कभी नहीं करता, क्यों, अगर एग्जाम में आता भी है तो क्रॉस का ही आता, आया। तो टोटल फील हुआ कितना बना, 4 बना। कैसे बना, एक तो इसका सेल्फ हुआ, एसीटोन का सेल्फ हुआ, एक प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ हुआ, एक प्रोडक्ट, टोटल कितना मिला हुआ, 2, ठीक है। अब क्रॉस आओ, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे तो एक बार इसका प्रोडक्ट 3, एक बार एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे, एक बार इसका प्रोडक्ट, टोटल कितना बना, 4, आया। तो किसी भी कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, उसका टोटल प्रोडक्ट कितना बनता है, 3 बनता है। आया कि गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है उसको बताते हैं। अभी एग्जाम्पल ही था, एनसीईआरटी का था, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल भी करवा देते हैं। उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आया होगा। और एक बात और, कुछ लोगों ने हमारे लेक्चर को बहुत ही पसंद किया है, ठीक है, और उनके लिए थैंक यू सो मच आपको। अच्छे से, और गुजारिश करते हैं जितना हो सकता है आप लेक्चर को शेयर करो। बहुत लोगों ने हमको कमेंट करके बताया कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, उनके लिए थैंक यू सो मच। बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहो, ऐसे ट्रिक के साथ आते रहो। तो इतना नोट डाउन करो। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी, हम तो कोटा का कहते हैं, आपको वहां से ही पढ़ के, हम तो नॉर्मल कोचिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां से आप मिला के देख लीजिए, वहां से आप हमारे नोट्स को मिला के देख लीजिएगा, उनसे बेटर ही मिलेगा, उनसे कम नहीं मिलेगा। हम कम कभी बताते हैं, हम जो भी बताएंगे आपको पूरा खतरनाक तरीके से बताएंगे, किसी से कम नहीं रहेगा, ना तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कम नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी कम नहीं होगा, उनसे तगड़ा ही मिलेगा एकदम,
याद रखना, कुछ भी कम नहीं मिलेगा। आप मिला के आप उनके हमारे नोट्स को मिला के देख लीजिएगा किसका बेटर है, ठीक है, किसका। अरे भाई हम भी पढ़े हुए हैं, हमको भी नचाया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ बता रहे हैं, हम आपको पूरा अच्छे से पूरा टिक के साथ बता रहे हैं, मैकेनिज्म भी बताएंगे, ठीक है। आप मिला के देखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन करके देखना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया होगा उसको आप करके देखना, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। एल्डोल का, ओजोनोलिसिस का, अभी 2 ही नेमिंग रिएक्शन बताया हूं, और तीसरा आने वाला है कैनिजारो, कुछ और रिएक्शन, ये सब भी हवा में उड़ेगा। ताया अगला एग्जाम्पल ले लो, अगला क्या लेना है, इसे ले लो, एसीटोन क्रॉस कहीं करवा रहे हैं ना, एसीटोन और प्लस क्या ले लो, बेंजल डिहाइड ले लो, बेंजल डिहाइड। ये भी एग्जाम्पल कराना जरूरी था क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्रॉस में अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है तभी काम चल जाएगा, लेकिन सेल्फ में ऐसा नहीं होगा। सेल्फ में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, लेकिन क्रॉस में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। तब तो परेशान हो गए भाई, हमको तो अब तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है, देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं भाई, ये तुम्हारा सिस्टम एल्डिहाइड, इसका जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन क्या ये अल्फा कार्बन होने की कंडीशन है ना, सभी थोड़ी अल्फा, अरे सिस्टम के बगल वाले कार्बन सभी थोड़ी अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, वही ना अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज होंगी। कंडीशन है भाई, सबका कंडीशन है, वही ना अल्फा कार्बन होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ sp3 भैया दिखाई दे रहा है, हाइब्रिडेशन आता निकालने, यहाँ पे sp2 होगा, यहाँ पे तीन है तो सिग्मा 1 2 3 sp2 होगा ना, आया यहाँ पे sp2 होगा, sp3 नहीं होगा। इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां हो जाएगा, हवा में होगा। जब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, sp2 है। इसका देखो सिस्टम के कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये चिल्ला के बता रहा है भाई हम sp3 हैं, हम sp3 हैं, कि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, हम sp3 हैं, हम अल्फा कार्बन हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है, भी 3 3 6, इधर से 3 इधर से 3 आया, फील हुआ, ठीक है, फील हुआ बस। तो देखो अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, कैसे इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ध्यान देना। अरे अब देखो लॉजिक क्या है, वही सेम प्रोसेस लेके चलो, सेम प्रोसेस क्या लेके चलोगे। हालांकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है क्रॉस का है इसलिए यहाँ पे 4 नहीं बनने वाला है, एक तो इसका सेल्फ हो जाएगा एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट, और एक तो इसका क्रॉस हो जाएगा 2 प्रोडक्ट, केवल 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन फनलाइज करके यही पूछता है, देखो क्या भाई अभी तो हो जाएगा, कहीं डर रहे हो, डरना मना है। इसका ऑक्सीजन लो, इसका हाइड्रोजन, भाई जिसके पास हाइड्रोजन उसका हाइड्रोजन ले लो, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं उसका ऑक्सीजन ले लो, खत्म। इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल को हटाओ, खत्म कहानी। इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल को हटाओ, खत्म कहानी, ठीक है। क्या CH3 CO CH H, उसका क्या ले लो, इसको pH लिख दें तो कोई दिक्कत होगा, इसको ऐसे लिखो, इसको यहां करो, इसको टोटल क्या कर दो pH। बोलते कि pH क्या होता है, अरे यही भैया फिनाइल है, यही बेंजीन है। अगर pH नहीं करना चाहते हो तो मत करो, नहीं करेंगे तो मत करो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत करो, करना ही क्या चाहते हो लाइफ में, नहीं करोगे तो। देखो हुआ, ये बेंजीन डिहाइड है, कुछ नहीं, पानी पानी निकाल दो, पानी पानी यहां से निकाल दो, ठीक है, इनका हाइड्रोजन इनका ऑक्सीजन, पानी पानी निकाल दिए। यहाँ पे कुछ ऐसा यूज किए थे, यहाँ पे यूज कर लो, नहीं तो क्या NaOH, यहाँ पे डाइल्यूट और OH हीट, सॉरी यहाँ तो एक ही हो जाएगा हीट, या क्या दे देगा OH हीट दे देगा, OH हीट, OH माइनस हीट। आया समझ में। तो क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, खत्म कहानी तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटाओ, बस क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को हटाओगे तो देखो अब प्रोडक्ट नीचे लिखते हैं, अगर दिखेगा तो नीचे लिखेंगे, दिख जाएगा। तो क्या यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, H2O बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। अब इससे टफ भैया क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। CO, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH,
और यहाँ क्या बेंजीन बन गया। इससे टफ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। आया समझ में? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई आया। इससे टफ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं। ये अल्फा ये बीटा, ये कौन सा प्रोडक्ट बना? हीट वाला प्रोडक्ट बना। कभी काल हीट नहीं पूछेगा, केवल एल्डोल पूछ देगा, तभी हीटअप कराना। कभी काल क्या करेगा कि केवल एल्डोल का ही पूछेगा, हीटअप देगा भी नहीं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं नहीं, तुम हीटअप का ही करा के आना, तुम हीटअप करा के आना। क्योंकि यहां से जैसे हीटअप कराओगे, अब यहां से हीटअप करा, यहां से एल्डोल नहीं बना पाओगे, नहीं सिखाया हूं, यहां से एल्डोल नहीं बना पाओगे। क्या ये अल्फा ये बीटा, बीटा को OH अल्फा को H। अरे कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, कान तो पकड़ना हुआ ना, पकड़ तो लिए, ठीक है। बीटा को OH अल्फा को H, बन गया एल्डोल। तो यहाँ पे एल्डोल भी बना दो भैया, ठीक है। क्या CH3 CO अल्फा को H और सिंगल बॉन्ड बीटा को OH, यहाँ पे भैया पीएच कर दो, पीएच वही बेंजीन आया। तो क्या ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी आया। तो चमक रहा होगा आंसर, क्या होगा? चमक रहा होगा आंसर, चमक रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको ऊपर लिख दी, इतना तो काम चल जाएगा, इसको बता दिया हूँ। आया ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, नोट कर लो। वो हो गया होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में न पूछा है न कभी पूछेगा। आया, न कभी पूछा है न कभी पूछेगा। इसको ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि तुमको फील हो जाए। CH3 CO CH2 CH OH। अब मान लो तुमको खराब लगा होगा तो यहाँ पे बेंजीन कर लो। तो कैसा बन जा रहा है? खराब हो रही गुरु जी, क्या बना रहे हो आप भी, गजब हो। फील के साथ बनाओ ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, बन गया। तो ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से वाटर हटाओगे तो यही मिलेगा, यहाँ से वाटर हटाओगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाटर हटाओगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में? उम्मीद करता हूँ ये सारी कंडीशन सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप एनसीईआरटी में रीड करना अच्छे से। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बना दिया, अच्छे से रीड करना तो सारी कंडीशन समझ में आएंगी, क्या क्या एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। आया, एनसीईआरटी से बाहर भी सब कुछ हो गया, ठीक है। बढ़िया से इसको अच्छे से नोट डाउन करो। हो सकता है अगर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में है क्या अच्छे से। अब इसके बाद फर्दर मूव कर जाएंगे किस पे? मूव करेंगे एल्डोल कैनिजारो पे, ठीक है। कैनिजारो और कुछ और रिएक्शन एक साथ में कराएंगे क्योंकि छोटे छोटे रिएक्शन है, बड़े भी नहीं है, ठीक है। हल्का सा कॉन्सेप्ट है, बता के आगे बढ़ जाएंगे। छोटे छोटे रिएक्शन है और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे जहां का एग्जाम हो, चाहे BHU BSc एंट्रेंस, चाहे किसी का एंट्रेंस देने जाओ, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और फाइनलाइज करा दे रहे, फिर खत्म कहानी। आया, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो मैकेनिज्म अगले लेक्चर में करवा देंगे कि हाँ ठीक है, तुरंत छोटा सा होगा खत्म हो जाएगा। मैकेनिज्म अगले लेक्चर में करवा देंगे, इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जा रहा है ना। मैकेनिज्म अगले एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, डायरेक्ट कर जाओ। एक बार नीट में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि इसे मान लो साइक्लोहेक्सोनोन है, ये है। नीट में क्वेश्चन आया था, नीट में 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि नीट में कहा था अगर हम साइक्लोहेक्सेन का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराएं, साइक्लोहेक्सेन का अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएं, एल्डोल और हीटअप भी दिया था, हीटअप भी, अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएं, हीटअप का प्रोडक्ट पूछा था तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना एक बात, जब भी है याद रखना, जब भी ऐसे दिया रहेगा तो ना इसका एक मालिक्यूल और है। अगर क्रॉस है तो क्रॉस आपको लिख के देगा ये क्रॉस है, अगर सेल्फ है तो आपको वहां पे 2 मालिक्यूल लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन में भैया एक ही मालिक्यूल नहीं होता है, सेल्फ में बहुत सारा होता है, हजारों मालिक्यूल होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। इसलिए साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी साइक्लोहेक्सोनोन ना, तो इसका एक मालिक्यूल और होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा, याद रखना एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा, तो वहां पे घबराना नहीं है, सिर्फ इसका सेल्फ एक बार ले लेना बस।
इसी यही साइक्लोहेक्सेन एक बार और यूज कर लेना, कुछ नहीं करना है। अगर प्रोसेस से चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर देखो ये भी टफ क्वेश्चन ही था, लेकिन हमारे हिसाब से चलोगे टफ कुछ भी नहीं है। क्या है, सिर्फ भैया पानी पानी निकाल दो आंसर आ गया, पानी पानी निकालो आंसर आया, पानी पानी निकालो। हम तो इसको देख के बता देंगे, ठीक है। पानी पानी निकालो आंसर आया। कैसे निकालोगे, एक का ऑक्सीजन एक का हाइड्रोजन, पानी पानी निकालो। कैसे, देखो इसको ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिखूंगा तो कोई दिक्कत, इसको ऐसे लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन, इससे इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन। आया समझ में। तो हम यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, चाहे इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो चाहे इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, तुम्हारी मर्जी। आया, तो क्या यूज कर लो, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे, इसको ऐसे लिख दो, लिख दिए, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यहां से इसका एक हाइड्रोजन ये पकड़ो और इसका एक हाइड्रोजन ये पकड़ो, बस कुछ नहीं करना है भैया। वाटर मॉलिक्यूल को चलता कर दो और डबल बॉन्ड से जोड़ दो। वाटर मॉलिक्यूल को चलता कर दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। वाटर मॉलिक्यूल को चलता कर दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तुम्हारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या बना, क्या बना, इसी में कुछ लोग क्या हो गए होंगे, धराशायी हो गए होंगे। आया, धराशायी। तो धराशायी नहीं होना है, डबल बॉन्ड, यहां से क्या डबल बॉन्ड हो गया और यहां से इसे जुड़ना है, यहां से ये, 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 यहां से ये और यहां से ए। अगर विजुलाइज करना चाहते हो, अगर फील लेना चाहते हो तो फील कैसे लोगे, सिस्टम के बगल वाला कार्बन ये अल्फा ये बीटा। अगर इसका एल्डोल बनाना चाहते हो, ये तो नीट वाला क्वेश्चन हो गया, यही ऑप्शन में था, ऑप्शन में यही था, नीट वाला क्वेश्चन हो गया, नीट वाला क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर इसका एल्डोल बनाना चाहते हो, अगर इसका एल्डोल बनाना चाहते हो तो ये भी बना लो ना, ये अल्फा ये बीटा, बीटा को OH दे दो, अल्फा को H दे दो। अगर फील कर, अगर फील नहीं आ रहा है तो फील के लिए बीटा को OH अल्फा को H, फील आ गया। बीटा को OH अल्फा को, भाई कान को चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, बात तो एक ही हुआ ना, बात तो एक ही हुआ ना। तो क्या बीटा को OH दो अल्फा को H, खत्म कहानी। तो क्या बन जाएगा, बन गया, क्या बना, अभी नहीं बना, अभी देखो अभी फील आएगा, फील आएगा। तो इसको सिंगल सिंगल से जोड़ोगे ना, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको जैसे था उसे छोड़ दो। यहाँ पे OH और भैया यहाँ पे H, यही था ना, यही था ना। ये अल्फा ये अल्फा ये बीटा, देख रहे हो, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा, बीटा से OH अल्फा से H हटाओगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा भैया, यही ना आएगा, यही ना आएगा। अल्फा से H बीटा से OH हटाओगे तो यही ना आएगा कि दूसरा कुछ आ जाएगा। आया, तो फील हुआ, ये फील है। आया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील है। आया, तो इतना अच्छे से करो, बढ़िया से करो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जरूर। तो बढ़िया से इतना अच्छे से करो जितना हो सकता है। देखो जितना आपका क्वेश्चन कराना था बढ़िया से क्वेश्चन करवा दिए। इसका सिर्फ एक काम और बच गया है, मैग्नीशियम। वो मैग्नीशियम हम करेंगे अगले लेक्चर में जब पढ़ाएंगे कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन का मैग्नीशियम करना जरूरी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इसका भी है, जब भाई कुछ नहीं छूट रहा है तो मैग्नीशियम का ही छूटे, मैग्नीशियम भी करो, ठीक है। तो इसका मैग्नीशियम भी अगले क्लास में करेंगे। और एक HW करके आना, क्या करना, HW करके आना और आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अगर साइक्लोपेंटोनोल, अगर साइक्लो इसका कराएंगे, ठीक है, साइक्लोपेंटोनोन का कराएंगे तो बताना इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, इसका हीटअप वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। आया, इसका हीटअप वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। आया, इसका हीटअप वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करके आना, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देख के आना। अगले लेक्चर में हम इसका आंसर बता देंगे। जस्ट जैसे साइक्लोहेक्सेनोन का कराया हूं वैसे ही सिमिलर है साइक्लोपेंटोनोन का। आया समझ में, जैसे ही साइक्लोहेक्सेनोन का करा दिया था वैसे जस्ट सिमिलर है साइक्लोपेंटोनोन का। लेक्चर काफी आगे बढ़ चुका है, 50 मिनट होने वाला है, इसलिए 50 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो इसको अच्छे से रिवीजन करते रहो। और अभी आने वाले नेमियो रिएक्शन और भी मजेदार होंगे। जैसे एल्डोल को हमने मजेदार बनाया, इसका मैग्नीशियम बाकी हो तो खत्म कर देंगे, एक स्टेप में है।
फिर पढ़ेंगे कैनिजारो कुचारू रिएक्शन, ठीक है। जितना नेमिंग रिएक्शन हो, चाहे 11th केमिस्ट्री का हो चाहे 12th केमिस्ट्री का हो, ठीक है, हम सबको पकड़ पकड़ के उसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल विथ मैकेनिज्म के साथ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कहीं या बोर्ड एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से हमारे लेक्चर को पढ़ो और जितना हो सकता है गाइस शेयर करो, ठीक है, जितना हो सकता है शेयर करो बढ़िया से। और बस यही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फोकस करो। अगर मान लो 11th की केमिस्ट्री आपकी बर्बाद हो चुकी है, फिर भी अभी आपके पास 3-4 महीने का टाइम है, अच्छे से आप कवर कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि 3-4 महीने से ज़्यादा टाइम है। 3-4 महीने बोला हूँ तो 3-4 महीने का ही टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, बढ़िया से फोकस के साथ पढ़ो। और जो भी BHU के एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनसे यही है कि लेक्चर को जरूर देख के जाए, क्योंकि फायदा ये होगा आपका, बढ़िया से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा, आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। बढ़िया से करो अच्छे से, और जितना हो सकता है अपनी तरफ से हम हेल्प करेंगे, यहाँ से जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। आया समझ में? तो अभी तो बायोलॉजी का लेक्चर बन नहीं पा रहा है, केवल केमिस्ट्री का ही बन रहा है, बनेगा धीरे धीरे, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसलिए केवल केमिस्ट्री का ही बन पा रहा है। बायोलॉजी हम लाएंगे, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का भी आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, धीरे धीरे सब आता रहेगा। और 9th वाले के लिए लेक्चर बनेगा, ऐसा नहीं है बीच में कुछ बनाया कुछ बनाना पड़ेगा, तो उनके लिए भी नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से उम्मीद के साथ बढ़िया से और फोकस करते रहो, ठीक है। और जितना पढ़ाया उतना रिवीजन करते रहो, बढ़िया से क्वेश्चन लगाते रहो, बस यही है। और लास्ट मोमेंट क्या, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।